गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। डेली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट में क्या मोमेंटम रहेगा। साथ ही साथ आज हमारे पास लास्ट डे है इस वीक का, बेसिकली बिकॉज कल गुड फ्राइडे है। तो मार्केट में जो मूवमेंट है वो ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि मे बी मार्केट में जो मूवमेंट है लेट नाइट या फिर न्यूयॉर्क सेशन में देखने को ज्यादा मिल जाए, थोड़ा बहुत, बट इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो उसका सारा का सारा जो मूवमेंट है, आज एक बड़ी न्यूज भी है, तो चांसेस है कि आज हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि मार्केट काफी ज्यादा अपने रिकवरी लेवल पर चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने एक सुबह सुबह अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है, और कल का भी जो परसों जो हाई क्रिएट किए थे उसको भी ब्रेक किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। फिलहाल सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। सबसे पहले तो गोल्ड की बात करें तो आपको भी पता है कि गोल्ड अभी काफी ऊपर के लेवल पर अभी चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, मंथली कैंडल में बेटर था। वीकली कैंडल में आप लोग देखें तो जो आपको एक वीक नजर आ रही थी कैंडल्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में काफी ऊपर के लेवल के बाद अपने आप को सस्टेन किया हुआ था, और एक हालांकि बुलिश कैंडल थी, बट उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं थी। बट ये जो कैंडल बन रही है, इस वीक की जो कैंडल बनी है, वो काफी स्ट्रांग कैंडल बनी है, काफी स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है। तो अगेन एक मोमेंटम आने के चांसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर डे वन कैंडल की बात करें तो आप लोग देख सकते हो डे वन कैंडल में भी काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। नो डाउट रेगुलर बेसिस पर अभी हायर हाई बनाया हुआ है। कल भी उसने एक अच्छा बुलिश कैंडल दिया हुआ था, और जो परसों के हाई क्रिएट किए हुए थे उसको कहीं ना कहीं उसने आज ब्रेक करके नया हाई क्रिएट किया हुआ है। परसों के जो हाई थे ऑलमोस्ट 2200 के आसपास के थे, और आज 2200 को क्रॉस किया। ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैं डे वन कैंडल के अकॉर्डिंगली अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स रहेंगे, और सपोर्ट हम लोग जानेंगे अभी छोटी टाइम फ्रेम पर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मैं डिस्कस करूं तो यहाँ हम लोगों को एक बेटर जोन देखने को मिल रहा है, जो कि 2208 के लेवल्स रहेंगे। और अगर मैं सपोर्ट के अलावा रेजिस्टेंस की बात सपोर्ट की बात करूं, सॉरी, तो 2190 के आसपास जो कल जहां से मार्केट वापस से मूव हो रहा था, वो एक काफी बेटर सपोर्ट एरिया रहेगा। मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर बात करूं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हैं कि जो सपोर्ट एरिया है वो थोड़ा सा हम लोग क्या है कि रिस्क फ्री हम लोग लेना चाह रहे हैं। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हमको एक अच्छे लेवल देखने को मिल जाए। हालांकि आज लेवल थोड़े से बड़े हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट में जो रेंज है, ठीक है, अगर नो डाउट जैसे आज अभी हाई क्रिएट किया है, हाई क्रिएट करने के बाद नो डाउट मार्केट में आपको 2208 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट लेट्स सी, क्योंकि यही एक लेवल है, इसके अलावा कोई ऐसा रिसेंट लेवल नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, 15 मिनट पर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सेम लेवल है, इसके अलावा मुझे कोई ऊपर के लेवल अपसाइड लेवल तो नहीं दिख रहे हैं। मतलब अपसाइड लेवल मतलब पहला सपोर्ट ही ये है, सॉरी रेजिस्टेंस ये है। तो हमको इससे बेटर अभी तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत ज्यादा बड़े लेवल्स हैं, जस्ट लाइक 2185, 15 और 5, 30, 30, 30, 30, 30, 20, ऑलमोस्ट 25, 23, 25, 4 पॉइंट्स के आसपास के लेवल हैं। 23, 24 के आसपास के लेवल हैं, काफी बड़े लेवल्स हैं बेसिकली। 88 1 आवर कैंडल्स, 4 आवर कैंडल। हालांकि सबसे अच्छी चीज क्या है, उसने 4 आवर में हायर हाई बनाया हुआ है। ठीक है, 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो अभी हायर हाई बनाया हुआ है। हालांकि 1 घंटे बाद वो 4 आवर कैंडल क्लोज होगी, तो लेट्स सी कि कहाँ जाती है। हालांकि अभी हम लोग और अगर कम ले लें जिसको आज के हाई के आसपास ही हम लोग उसको एक क्योंकि वहां से अभी रिटेस्ट हुआ है, तो नो डाउट आज के जो हाई है उसके आसपास ही हम लोग अभी फिलहाल एक ये हमारे लिए आज के आई के आसपास को देखते हैं। 30 मिनट में अभी अगर हमारे पास एक रेंज होगी, ठीक है, ये रेंज हमारे लिए बेटर रेंज है। ठीक है, थोड़े से लेवल आज के बड़े रहेंगे, बिकॉज मार्केट की जो रेंज है, हालांकि अभी जो मैंने लेवल ले रखा है वो भी उसके बेसिस पर भी मैंने एक थोड़ा सा छोटा लेवल कर लिया है। बाकी 2208 के आसपास के लो हैं, हाई हैं। नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है तो 2208 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा इजीली गोल्ड। ठीक है,
तो आज के लिए जो हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे अ, वो ये लेवल रहेंगे 2101 के आसपास के, जो एक अच्छे बेटर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीडीपी की न्यूज में कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट ने वापस से 2 बार अपने आप को टेस्ट किया हुआ है। अदरवाइज थर्ड टाइम हो रहा है, थर्ड टाइम नहीं सॉरी 2 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि परसों भी काफी ऊपर के लेवल दिए थे, देन उसके बाद उसने अपने आप को रिट्रेस किया। कल भी सेम चीज हुई। कल हालांकि नीचे के लेवल नहीं दिखाया उसने वापस से, बट आज उसको परसों के भी लेवल को क्रॉस करके वो अपसाइड की साइड को जा रहा है। तो नो डाउट मार्केट में जो हम लोगों को जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था उसके बेसिस पर थोड़ा अगेन चल रहा है, बट देखते हैं कि कहाँ जाता है, क्या सीन होता है। अभी आज हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज है, तो उसके बेसिस पर देखेंगे कि क्या मूव आने के चांसेस हैं, क्योंकि आज का ही है जो भी है मार्केट का सिनेरियो। ठीक है, तो ये हमारे लिए गोल्ड के बेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको अगेन एक डाउनफॉल साइड देखने को मिल सकता है, और अपसाइड ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिजाइन किया हुआ है। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा गोल्ड का। अब हम लोग बात करते हैं पाउंड इन की। तो पाउंड इन आप लोग देख सकते हो, पाउंड इन में काफी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हम लोग थोड़ा सा पहले क्लियर करेंगे जोन्स को। पाउंड इन की बात करूं तो मंथली कैंडल में ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा था। वीकली कैंडल में बात करूं तो वीकली कैंडल भी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, डेली कैंडल की बात करूं तो डेली कैंडल में भी थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होते नजर आ रहा है। हालांकि इस वीक में जो मूवमेंट है कंपैरेटिवली टू अनदर लास्ट वीक, थोड़े से बुलिश मोमेंटम आए हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब हाई रेंज नहीं आया जिसमें हमको एक मतलब बेटर लेवल बेटर अपॉर्चुनिटी देखे कि हायर साइड जाएगा लोअर से। तो अभी एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। ठीक है, और 4 आवर कैंडल की बात करें तो हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन सेम अभी जैसे हायर हाई की साइड को जा रहा है, बट नो डाउट वहाँ एक रेजिस्टेंस भी है, तो उसको टेस्ट भी करेगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो बेटर एक सपोर्ट लेवल रहेगा वो ये रहेगा। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस हमारे लिए ये रहेगा। हालांकि इसमें ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, 100 पिप्स के आसपास का गैप है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े लेवल्स हैं। ठीक है, सपोर्ट हमारे लिए वही रहेगा, रेजिस्टेंस भी हमारे लिए यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से सेम जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर और लेना चाहूंगा इसको, क्योंकि यहाँ भी एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ऑलमोस्ट सेम जोन है जो हमने पिछले कल भी शायद यही जोन दिए थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि तो नहीं, आज थोड़ा सा और अलग लेवल हो गए, बट 194/6। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा और करता हूँ, बेसिकली बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल है, लेकिन बस ये है कि लेकिन बहुत ही छोटे लेवल हो जाएंगे, जस्ट लाइक ओनली 30 पिप्स के लेवल्स हैं। ठीक है, वैसे ये भी अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लेवल, यहाँ इसको ब्रेक करता है तो यहाँ के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इसीलिए। क्योंकि क्या है कि अभी आप लोग देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम के सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, तो वो अभी पाउंड की जो रेंज है वो सेम एक रेंज में अभी काफी टाइम से वो ट्रेड हो रहा है। हालांकि एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था 27 मार्च को, यानी कि कल के दिन में, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर किया, और कहीं ना कहीं एक डाउन साइड हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ अपने आप को कंसोलिडेट किया और काफी बड़ा रेंज दिया, फिर वापस से अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, फिर वापस से एक ड्रॉबैक देखने की लग रहा है। ठीक है, यहाँ के आसपास फिर कंसोलिडेट हुआ। अब देखते हैं कि इसको अगर क्रॉस करता है, इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, तो वास्तव में नीचे के मूव हम लोगों को देखने को
मिल जाएंगे। बट अभी कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। तो हमारे लिए एक बेटर जोन है, हालांकि एक छोटे जोन है, तो काफ़ी रिस्की जोन भी रहेंगे। बट हम लोग ज़्यादा बड़े लेवल्स भी नहीं दे सकते इसमें अभी, क्योंकि मूवमेंट इतना कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है, थोड़े छोटे लेवल हैं बट स्ट्रॉन्ग्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इनको ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में छोटी रैली आएगी बट एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। ठीक है, हालांकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एरिया और रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ऊपर का अगर मैं बात करूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़े से वीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। बट ज्यादा मूवमेंट नहीं होने के चक्कर में मैं आपको इससे ऊपर के लेवल दूं तो कोई मतलब नहीं है। 2 दिन से हम लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, पिछले 2 दिन से हमारे जो लेवल्स हैं आप लोग देख सकते हो। ये उस दिन भी सेम रेंज में घूमा, यहाँ हालांकि उसने ब्रेक किया तो काफी उसने वापस से नीचे तक के लेवल दिखाए, लेकिन वापस से वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जो कि अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। तो जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया सपोर्ट, उसके आसपास कहीं ना कहीं वो अपने आप को ट्रेड करते देखने को मिल रहा है उसमें। तो कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग इस बार छोटे लेवल्स देंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मूव आ सकता है। तो ये एक बेटर साइड रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ऊपर और कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ ये बेटर। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। आज के लिए थोड़े छोटे हैं बट अच्छे लेवल्स हैं, और नो डाउट इसको तोड़ता है तो रेंज छोटी मिलेगी बट आपको मिल जाएगी, सॉलिड रेंज मिल जाएगी। जैसे इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक की आपको रेंज मिल जाएगी। रेंज छोटी है, मतलब 25, 25, 30 पिप्स की रेंज, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, बट यहाँ तक की आपको रेंज मिल जाएगी सेम जस्ट लाइक। अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो पहली 15 पिप्स एंड देन सेकेंडली 30 पिप्स के आसपास की रेंज है। देन अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में लो साइड मूवमेंट आएगा, जो कि चांसेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड अपने हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो पाउंड में कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जब जब गोल्ड ने थोड़ा सा अपना आपको मूवमेंट दिखाया हुआ है अपसाइड, तब तब पाउंड में थोड़ी सी उम्मीद है, पाउंड येन की जो चांसेस होते हैं तब तब ड्रॉबैक देखने को मिलता है। हालांकि ये भी दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास टच है। आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। आई मीन टू से कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम के लिए उसमें अपोजिट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। अब जैसे तो दोनों अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं, बट अगर मैं इनिशियल बेसिस पर देखूं तो कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया रहेगा पाउंड एन के लिए। देन सेम गोल्ड के लिए हमने अभी ड्रॉ करी है। गोल्ड का थोड़ा सा जोन आज स्पेशल जोन रहेगा, क्योंकि आज गोल्ड में काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। रीजन मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, क्योंकि आज ही है जो भी है। ठीक है, कल मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, उसका रीजन कल गुड फ्राइडे है। ठीक है, मोमेंटम हो सकता है कि मिले ही ना, तो कल के भर, हालांकि कल एक न्यूज है यूएस डॉलर की, तो उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत चांसेस है, बट मुझे नहीं लगता है कि उसके बेसिस पर भी कुछ ऐसा मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो भी होगा आज ही होगा। ठीक है, तो आज ही हम लोगों को देखना है। बाकी बिटकॉइन में क्या सीन चल रहा है, बिटकॉइन तो भी ले रहा है मजे आपके, तो लेने दो, फंसा रहा है अभी तो लोगों को। खैर ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कहाँ, थोड़ा सा फॉरेक्स फैक्ट्री को जानते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करूं तो अभी हमारे तो पूरे के पूरे अगेंस्ट में गया हुआ है। अगेंस्ट में मतलब मार्केट गया है, न्यूज नहीं गई है। न्यूज अगेंस्ट में नहीं गई है, मार्केट अगेंस्ट में जा रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, अब न्यूज तो आज पता लगेगा कि हम लोगों को क्या है। जैसे अभी हमने जो ट्यूसडे वाली न्यूज थी वो तो हमारी ऑलमोस्ट सब सही थी, मतलब एक न्यूज को छोड़ दें तो सब ऑलमोस्ट सही थी। बाकी आज हमारे लिए न्यूज मैटर करेगी, क्योंकि आज है जो भी कहानी पूरी, आज की कहानी डिपेंड करेगी कि आज मार्केट कहाँ दौड़ेगा। ठीक है, और आज की न्यूज न्यूज के बेसिस पर ही मार्केट का रिएक्शन देखने को मिलेगा एक्चुअल। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह छह न्यूज है, और छह की छह न्यूज टोटली हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज है।
तो आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कल भी जो न्यूज है, कल एक न्यूज है पीसी प्राइस इंडेक्स डेटा का, ठीक है, तो उसका भी आज ही इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है छोटा मोटा। बाकी कल तो सेकेंड मतलब इवनिंग में ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है। तो आज काफी हमारे लिए चैलेंजिंग वाला दिन है। तो जिस टाइप से हमने एनालिसिस किया था, मैं थोड़ा सा उसको और निकाल लेता हूँ एक बार, क्योंकि तो जैसा कि हम लोगों ने, जैसे अभी ये है, ठीक है, जो आज का डेटा है हमारा, जो पॉसिबिलिटीज है, हमने ये प्रिडिक्शन दिया हुआ है। तो ये प्रिडिक्शन दिया हुआ है, यानी कि हमने हमारे अकॉर्डिंगली हमने फाइनलाइज किया हुआ है। हालांकि अभी तक न्यूज तो ठीक आई है, लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, क्योंकि हमने नेगेटिव फॉर यूएसडी क्या मतलब गोल्ड कहा हुआ था, बट अभी थोड़ा सा मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ है। और तो आज का न्यूज कुछ उठा पटक कर देने वाला हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें आज जीडीपी की, ठीक है, जो जीडीपी का डेटा आएगा 6 o'clock। तो 6 o'clock जो डेटा आने वाला है जीडीपी का, जो मेजर इम्पैक्ट डालेगा, फाइनल जीडीपी का डेटा है, वो नेगेटिव हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि सेम डेटा है, ठीक है, सेम डेटा है, इसलिए हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि वो नेगेटिव आने के चांसेस हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, तो इस टाइम इस बार क्या आ सकता है, ठीक है। नेगेटिव आने के चांसेस हैं, तो नेगेटिव आने के चांसेस हैं, तो यहाँ गोल्ड भागेगा। हालांकि लेकिन सेम इस बार की फोरकास्टिंग है, ठीक है, सेम फोरकास्टिंग है। तो यहाँ अगर इससे इससे यहाँ हमको कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव आने के चांसेस इसलिए बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम नेगेटिव था और फोरकास्टिंग सेम हुई है। तो अगर डेटा सेम भी आता है तो मार्केट गिरेगा, लेकिन अगर गलती से नेगेटिव आ गया तो फिर मार्केट ने मूवमेंट बचा देने वाला है, ठीक है। बाकी सेकंड डेटा का थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था, तो इस बार भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डेटा आया हुआ है, ठीक है। थर्ड न्यूज अगेन वही सेम, नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ठीक है, नेगेटिव आने के चांसेस हैं, जो कि ये न्यूज है। हालांकि फोरकास्टिंग और वो सेम है, तो यहाँ भी हम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वाली न्यूज की, जो कि शिकागो पीएमआई है। शिकागो पीएमआई भी आप लोग देख सकते हो, लास्ट टाइम नेगेटिव आया हुआ था, बट इस बार पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। तो यहाँ हम लोगों ने, हालांकि नहीं पता लिखा हुआ है, बट फोरकास्टिंग पॉजिटिव है, तो यहाँ एक चांसेस है पॉजिटिव आने के। सेम नेक्स्ट न्यूज की बात करें, शिकागो पीएमआई के बाद होम सेल्स डेटा का, तो यहाँ एक पॉजिटिव हाई, मतलब एक काफी अच्छा गैप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ एक पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो यहाँ हमने अभी ऑलमोस्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। और जो नेक्स्ट न्यूज है कंज्यूमर सेंटीमेंट, यहाँ भी सेम डेटा आने के चांसेस है, बट लास्ट टाइम नेगेटिव आया। तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सारे के सारे न्यूज रहेंगे, बट पूरा का पूरा न्यूज पर इम्पैक्ट चलेगा। तो न्यूज की ट्रेडिंग कैसे होती है, अगर मैं आया लाइव तो आपको नो डाउट आपको बताऊंगा। और पहले तो हम लोग होप हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज से पहले ही पैसे को सेफर साइड अपना इतना पैसा बना लें कि हमारा जो टारगेट है डेली का वो हिट हो जाए। तो हम फिर फाइनली न्यूज के टाइम में जो ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, आज की न्यूज के बेसिस पर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जब भी कोई हाई वॉलेटिलिटी वाली न्यूज आती है, जस्ट लाइक जीडीपी, जस्ट लाइक सीपीआई, जस्ट लाइक एनएफपी, तो जब कभी भी ऐसी न्यूज आती है तो किस टाइप से ट्रेडिंग की जाती है। कभी भी बड़ी न्यूज आती है तो कैसे ट्रेडिंग की जाती है और कैसा पैसा बनाया जाता है। तो अगर मैं आया और आऊंगा जब जब हमारा डेली का टारगेट पूरा हो गया होगा, ठीक है, और मैं आया तो डेफिनेटली मैं यहाँ आपको आज लाइव ट्रेडिंग में करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को एटलीस्ट न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग का पता लगेगा कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कैसी होती है। क्योंकि प्री न्यूयॉर्क टाइम में तो ट्रेडिंग करना ठीक है, बट न्यूज के टाइम में ट्रेडिंग करना रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। काफी ज्यादा रिस्क होती है, लेकिन रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो बिफोर न्यूज जो प्रेडिक्शन होता है,
ठीक है। बिफोर न्यूज के बाद जो बिफोर विद इन 5 मतलब न्यूज से आने से पहले 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले जो हम लोग ट्रेड डालते हैं, ठीक है, ट्रेड डालते हैं, उसके बाद जब उसमें स्पाइक आता है एकदम से, तो वहां हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें अगर मैं आया तो डेफिनेटली आप लोगों को भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और हमने, अगर आपको जानना है तो हमने इससे पहले सीपीआई में किया हुआ है लाइव आके, एनएफपी में भी किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें जाके देख भी सकते हो। हालांकि कई बार हमें लॉस प्रॉफिट हुआ है अच्छा खासा, तो उसमें आप लोग, हालांकि वहाँ थोड़ी सी रिस्क जो है 50-50 हो जाती है, 60-40 हो जाती है, बट जो हमारे फेवर में जाती है ना, उसमें हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक रेंज जो मिलती है वो हमें काफी स्ट्रॉन्ग रेंज मिल जाती है। ओके, तो अभी तो फिलहाल हमारे लिए जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो ये है फाइनली अभी। जस्ट वेट बस। तो गोल्ड अभी आप लोग देख सकते हो, हालांकि उसने अपना हाई क्रिएट किया है, मतलब हाई इन द सेंस कि जो परसों का लेवल था हाई का उसको ब्रेक किया है, लेकिन अभी अपने आप को रिट्रेस कर रहा है। तो देखेंगे कि कहाँ एक मौका मिल सकता है पिक करने का। हालांकि 2201 के आसपास हमने एक अच्छा रेजिस्टेंस ढूंढा हुआ है, ठीक है, आप भी ढूंढ सकते हो जैसे मैं ढूंढता हूँ। और नीचे ऑलरेडी 88 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जो है, तो इसको किसी को भी ब्रेक करता है तो मार्केट में एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसको ब्रेक करेगा। फर्स्ट टारगेट हमारे ज्यादा बड़े नहीं है, 85 86 तक के हैं, 86 80 सॉरी 85 84, लेकिन सेकंड टारगेट नो डाउट 80, देन 80 को तोड़ता है तो 75 73 के आसपास, देन 73 को तोड़ता है तो और नीचे तक के लेवल मिल जाएंगे। सेम जस्ट लाइक अगर ऊपर जाता है तो ऊपर तो हमको खुद नहीं पता है कि कितने बड़े टारगेट है, ठीक है, बट फिर भी अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 2208 के आसपास है। सेकंड टारगेट हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास मिलेगा 2212। देन थर्ड टारगेट आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ कहीं भी जा सकता है, वो आफ्टर न्यूज ही होगा जो भी होगा। बिफोर न्यूज तो मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, और होगा तो हमारे आंखों के सामने होगा, हमको डरना नहीं है उससे। देखो न्यूज कुछ भी आए, एनालिसिस कुछ भी हो, हम लोग उसके भरोसे पर नहीं चलेंगे, ठीक है, हम लोग अपने एनालिसिस के बेसिस पर चलेंगे, जो भी एनालिसिस बोलेगा उसके बेसिस पर काम करेंगे। कुछ भी हो, हमें केवल और केवल अपने एनालिसिस को फॉलो करना है और उसके बेसिस पर ही ट्रेड करना है। हमें जहां अपॉर्चुनिटीज दिखेगी हम वहां मौका तलाशने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डाउन साइड हो या अप साइड हो, हम किसी भी मौके को गवाएंगे नहीं, ठीक है, यही हमारा टारगेट है और यही रहेगा। ओके, तो ये आज का एनालिसिस है हमारा, और अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। बाकी नॉर्मल ग्रुप में आपको अगेन से कि जो टेलीग्राम का ग्रुप है जिससे हम लोग चैटिंग, जिससे हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं, अभी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से मैं इस पर ना करूं और यूट्यूब पर हम लोग लाइव करें, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी का भी डिफरेंस है और मुझे भी थोड़ा सा यहाँ कभी कभार हैंग वगैरह का इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक इशू देखने को मिल रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से यूट्यूब पर करने वाले हैं, अभी चल रहा है प्लानिंग, उसी का सेटअप मेटअप हो रहा है, तो ऑफिस शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा तो उसके बाद हम लोग वो भी करने वाले हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट वीक तक फाइनलाइज है, 5 तारीख तक आसपास, तो देखते हैं। और उसके अलावा आप लोग यूट्यूब पर नहीं है तो यूट्यूब पर आ जाइएगा, ठीक है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहां तक आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और बाकी चीजें भी। और उसके बाद हम लोग जैसे हमारा यूट्यूब पर फाइनलाइज सेटअप होता है तो फिर आपको नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, ट्रेडिंग सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है। हम लोग एवरी वीकेंड में हम लोग कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आएंगे और उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी लेंगे, साथ में जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फॉरेक्स के बारे में तो बेसिकली आपको जितना ज़्यादा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है
उतना है ना मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी तो आपको पता ही है कि फ्री में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी मेरे सामने लाइव एग्जांपल हैं, जो लोग फ्री में डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, फ्री में डेमो ट्रेडिंग इन द सेंस, जो लोग मतलब जो लोग मेरे साथ में डेमो वीआईपी कॉल्स ले रहे हैं, उनके से जब भी मैं स्क्रीनशॉट मांगता हूँ या उनसे बोलता हूँ तो उनके मेरे पास एक ही क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने पिक नहीं कर पाया, मैं सर बाहर था, मैं सर जो भी है, देखो सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, मैं किसी को गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, बट नो डाउट वो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आपने पैसा पेड नहीं किया तो आपको लगता है कि यार क्या करना है, अगर नहीं भी कर पाया तो कौन से मेरी जेब से गया हुआ है जिस दिन। बट और मैक्सिमम जो लोग हमारे चैनल से मतलब सब्सक्रिप्शन लेके जुड़े हुए हैं, वो नो डाउट उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक हाथ को छोड़ दूं वो भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही बिजी होगा इमरजेंसी में, इसीलिए, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है और उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं लिया हो। बिकॉज रीजन वही है कि वैल्यू जहां होती है वहां आपको खुद वैल्यू देनी पड़ती है, जहां आपका पैसा लगता है तो वहां आपकी अपने आप वैल्यू, आपको अपने आप खुद वैल्यू दे जाने पर, आपको ना चाहते हुए भी अपनी वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि वहां आपने पैसा खर्च किया है। और जहां आप पैसा खर्च नहीं करते हो वहां आप नो डाउट अपनी जो चीजें हैं वो उनको थोड़ा सा अलग रखते हो, मतलब मेरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम तो आपको दे ही रहे हैं। बाकी अब मैं जो कॉल्स हैं, ट्रेडिंग कॉल्स हैं, मैं यहाँ जो हम लोग नॉर्मली देते हैं आपको, जैसे हमने कल भी दिया, उसके एक दिन छोड़ के एक दिन पहले भी दिया था, तो यहाँ जब भी आएगा तो आपको अपडेट मिल ही जाएगा। वो भी हमारे अच्छे कॉल्स रहते हैं, कल भी आपने देखा। ठीक है, उससे पहले भी एक कॉल दिया हुआ था, हालांकि उसमें एसएल हिट हुआ, उसमें एसएल हिट होने के बाद तुरंत ही 5 से 7 लोग हमारे एग्जिट हुए ग्रुप से, तो बड़ा मजा आया। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रेड गया तो ऐड एक भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐड एक दो लोग हुए तो उसमें भी मजा आया। तो ऐसा नहीं है, हमें तो दोनों में मजा आता है, हम तो चाहते भी हैं ऐसा हो एक्टिविटी, क्योंकि वैल्यू तो ऐसा है कि हम इतने बड़े परफेक्ट तो नहीं होंगे। हम क्या, मैं इतना बड़ा परफेक्ट तो नहीं हो सकता कि मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कि बता दूं कि मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की मैं बाय ले लूं तो यहाँ से बाय चला जाएगा। मार्केट मैं नहीं चला रहा हूँ, मार्केट कोई और चला रहा है, बट हम लोगों से उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फॉलो करने का एक्यूरेसी कितना है वो डिपेंड करता है, और वही मैटर करता है, वही वैल्यू क्रिएट करता है, जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोग काफी टाइम से अगर मुझे देख रहे हैं तो आपको खुद पता होगा कि हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, बाकी क्या, गोल्ड अभी तो कुछ नहीं है, पाउंड है। ठीक है, तो भाई लोगों यही है अभी आज, बाकी तो होगा जो तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे। तो जब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2 4 5 मिनट हम लोग रुके कर सकता है, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं। हैंड रेस कर दीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसका अनम्यूट कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग चलते हैं। एनिमल लेंस, चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर, गुड बाय।